अस्सलाम वालेकुम जी, अशफाक इसाक ज़फ़ी आपके सामने है और काबीना की जानिब से आज फाइनली ये फ़ैसला किया गया कि मुल्क में तवानाई की बचत भी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर हमारा इंपोर्ट बिल सबसे ज़्यादा बनता है। इंपोर्ट बिल से मतलब यानी कि जब आप फर्नेस ऑयल मंगवाते हैं, फर्नेस ऑयल के ज़रिए बिजली पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि ऑयल की कंजम्पशन आपकी ज़्यादा होती है। कंजम्पशन होती है तो ऑयल आप ख़रीदते हैं, वो डॉलर्स में ख़रीदते हैं और डॉलर्स आपके पास है नहीं। तो इट्स अ वेरी सिंपल मैथ। तो अब चक्कर ये है कि आज फ़ैसला किया गया कि भाई करना ये है कि जो दिन की रोशनी है, उससे भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाना है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के ज़माने के बाद इवन पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी ये होता था कि डे लाइट सेविंग का एक कॉन्सेप्ट था, यानी कि 1 घंटा आगे कर दिया जाता था, फिर 1 घंटा पीछे कर दिया जाता था और उससे ये होता था कि दुनिया भर में फ़ायदा उठाया जाता है सूरज की रोशनी से ज़्यादा। अब उसके अंदर होता ये है कि दुकानें वक्त से पहले खोली जाती हैं, यानी कि लेट्स सपोज कि टाइम अगर 10 बजे का है नॉर्मली खुलने का, तो उनको 9 बजे खोला जाता है और शाम को जैसे ही सूरज की रोशनी कम होना शुरू होती है और रात होना शुरू होती है, तो उससे पहले दुकानों को बंद कर दिया जाता है। दुनिया भर में ये एक आजमूदा तरीका है और उससे जो आपका बिजली का बचत का एक कॉन्सेप्ट है वो फ़रोग पाता है। अब हमारे यहाँ वफाकी हुकूमत ने जो फ़ैसला किया वो कुछ इस तरह से है कि 8:30 बजे उन्होंने बंद करनी है मार्केटें और 10:30 बजे उन्होंने बंद करने हैं शादी हॉल। अब आज उस फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन का फर्स्ट डे था, लेकिन मैं जब बाहर गया तो मैंने मार्केटों वगैरह में देखा कि वहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जारी व सारी है और बड़ी-बड़ी मार्केटें उसी तरीके से अपनी पूरी जौबन पर खुली हुई हैं। मतलब ये कि भरपूर तरीके से चकाचौंध मची हुई है, ये रोशनियाँ, ये शशके, सारा कुछ चल रहा है। अब यहाँ की कौम है हमारी जी ढीठ, टू बी ऑनेस्ट। जो लोग डंडे के हैं वो डंडे के ज़ोर पर सीधे होंगे, वैसे सीधे नहीं हो सकते। आप जितना मर्जी बोल लें। मुझे कोविड के दिनों में याद है कि जो ट्रेडर्स एसोसिएशन के रहनुमा थे और ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा थे, तो वो आके हमारे शोज़ में बातें करते थे कि जी ये तो बड़ा जी ताजरों का नुकसान हो रहा है। भाई अगर आप पहले इस तरह की हरकतें करेंगे और अगर आप सूरज की रोशनी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अगर आप दुकानें रात को बंद करेंगे देर से और सुबह खोलेंगे आप जाके 12:30-1 बजे, तो ये जमाइयाँ लेते हैं जी, भाई आ रहे हैं जी सुकून से कि नींद पूरी करनी है जी। यानी कि जो हम नौकरी पेशा अफराद हैं वो सुबह जल्दी चले जाते हैं। आप यकीन करें मार्केटों में जाएं तो वहाँ पर कुत्ते घूम रहे होते हैं, यानी कि कोई वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आपको सुबह 12 बजे से पहले, 11 बजे बमुश्किल शायद मिल जाए, 12 बजे से पहले कोई चीज़ आपको अवेलेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी कौम आराम पसंद है। उन्होंने खोलनी है 12 बजे और फिर शाम को बंद करनी है आराम से, ताख़ीर से, देर से, 12 बजे रात के बजाने और फिर उन्होंने मार्केटें बंद करनी है। अब ये वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है और आई एम श्योर कि इसमें सूबों को एतमाद में लिया होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी तो उसके अंदर वफाकी वज़रा मौजूद थे और अलामती तौर पर उन्होंने क्या किया कि खुद भी लाइट्स ऑफ रखी। खैर दैट्स फनी। बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो काबीना का साइज़ कम कर लेना, अगर उन्होंने ज़्यादा ही बचत करनी है तो पैसे तो हर तरफ से बचाने हैं। लेकिन चलो अगर ये किया है तो इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी के साथ चलें, इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। ये नहीं कि जो मकामी पुलिस है पैसे लेके कोई मार्केट खुली छोड़ दे और कहीं पर दुकानदारों को उठा के ले जाए। ये ऐसे नहीं चलना चाहिए। ताजिरों को बताएं कि भाई आपने रियासत के साथ पंगा नहीं लेना, चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। लोगों को आदत डालें कि वो सुबह उठ के जाके चीज़ें ख़रीदारी कर सकें। भाई अगर दुकानें जल्दी बंद होंगी और जल्दी खुलेंगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की आदतें चेंज होगी। ऑटोमेटिकली लोग इस बात पे मजबूर होंगे कि यार दुकानें अब तो 7 बजे खुल जाती हैं या 8 बजे खुल जाती हैं या लेट सपोज 9 बजे खुल जाती हैं और यार 8:30 बजे बंद हो जाएंगी यार। तो फिर लोगों के अंदर खुद ये ढिठाई का जो एलिमेंट है ये कम होगा और उन्हें रियलाइजेशन होगी कि हमने फ़ायदा उठाना है। बातें यहाँ पर सबसे करवा लो, ऐसे ऐसे लेक्चर देंगे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पे, कि लगेगा इनसे ज़्यादा भला आदमी तो कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन जब बात आएगी काम की, इम्प्लीमेंटेशन की, बेटरमेंट की और उसके अंदर थोड़ा सा एफर्ट करने की, तो फिर कहेंगे कि यार हमसे ना हो पाएगा। तो भाई वफाकी हुकूमत से मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर आपने कुछ काम करना है तो उसके साथ साथ आप डंडा उठाएं। आप इतना लेवरेज ना दें, इतनी लीनियंट अप्रोच ना रखें, बिकॉज लातों के भूत बातों से नहीं मानते और ये ताजरों का तो हमेशा से रहा है। कोविड के दिनों में हम देख रहे होते थे कि किस तरीके से शटर उठा के, शटर बिछा के कोविड फैल रहा था, लोग मर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके शशके चल रहे थे। और उसके अंदर जिम्मेदार कौन था? साथ में कौन मिला हुआ था? आपकी पुलिस।
एसएचओ साहब की मर्ज़ी होती थी, जहाँ से हिस्सा आता था वहाँ पर खुले रहते थे, जहाँ से हिस्सा नहीं आता था वहाँ पर बंद हो जाते थे। दुकानदार जेल की हवा भी खाते थे, कहीं सील होता था, कहीं सारी सील्स ओपन हो जाती थी। तो जो कानून की लाठी है उसको एक ही तरह से सबको हाँकना चाहिए उससे। ये तो नहीं कि कोई आपका फेवरेट है या कोई मंजूर नज़र है, पैसे के बस खुलवा रहा है तो वो चल रहा है, बाकी सब बंद है। बहरहाल आज की तो मैं रिपोर्ट आपको दे देता हूँ। इस्लामाबाद से भी खबर यही है, लाहौर से भी खबर यही है, कराची से मैं खुद देख के आया हूँ बाहर। तो मार्केटें तो खुली हैं, आगे क्या होगा बताइए कि कितनी हम बिजली की बचत कर सकते हैं। बताइए कि आपने किस तरह से गुज़िश्ता कितने साल से कोई डैम नहीं बनाए। तरबेला, मंगला, उसके बाद बाकी क्या बना? ये छोटे छोटे बराजीज डैम छोटे छोटे। बड़ा आपके पास प्रोजेक्ट क्या है? भाषा डैम का क्या हुआ? 8 मिलियन एकड़ फीट पानी जिसमें ज़ख़ीरा हो सकता था, नहीं हुआ। बिजली पैदा हो सकती थी 4500 मेगावाट, नहीं हुई। कालाबाग डैम 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जमा हो सकता था, नहीं हुआ। 3600 मेगावाट बिजली बन सकती थी, नहीं बनी। हु केयर्स भाई, महंगी बिजली खरीदेंगे, 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये यूनिट बिजली। आज यार आप अंदाज़ा करें, 100 यूनिट खर्च हुए, 130 यूनिट पे बिल जो है वो सर्दियों में 4000 का है। जस्ट इमेजिन। तो करते रहे आशी, प्लानिंग कोई है नहीं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है तो लॉन्ग टर्म क्या हाथ प्लानिंग होगी? और बस ऐसे इकदाम करते रहे, लेकिन उस पर भी कोई नहीं सुन रहा, तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह मालिक। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर जी।